आप लोग अपने जीवन में कर्म के बारे में जानते होंगे। कर्म एक बहुत ही प्रमुख अवयव है हमारे ज़िंदगी का। यदि हम अपने कर्मों से विमुख होते हैं, याद रखना, आप किसी भी प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप लोग समझ रहे हो ना? क्योंकि कर्म ही जीवन का प्रधान तत्व है। यह कर्म आपके भाग्य, आपके जीवन, आपके स्टेटस, हर चीज़ को निर्धारित करता है। निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के कर्म को कर रहे हो। आप सुने होंगे कर्म ही पूजा है। सुने हो? चलो ठीक है, सुने हो तो अच्छी बात है। कर्म ही पूजा है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि किस प्रकार के कर्म हमें करने चाहिए और किस प्रकार का कर्म ही पूजा कहा गया है। ठीक है? आप जानते हो कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक जो तुम्हारा भौतिक कर्म है, जो तुम्हारे उद्देश्य के लिए होता है, और एक आध्यात्मिक कर्म होता है जो मनुष्य को सात्विक बनाता है। तो किस प्रकार के कर्म को कर्म ही पूजा कहा गया है? अच्छा, जरा समझ लो। देखो, इधर ध्यान दो। ये कहा गया है कर्म ही पूजा है। ऐसा क्यों? आप लोग बहुत सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कर्म की बात की जाए तो कर्म यहाँ पे दो प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। एक भौतिकता और एक आध्यात्मिकता। भौतिकता का कर्म और आध्यात्मिकता का कर्म, अर्थात जिसको भौतिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म कह सकते हो। आप समझते हो भौतिक कर्म क्या होता है? ये भौतिक कर्म जो होता है जहाँ पे आप स्वयं के उद्देश्य के लिए, स्वयं का उद्देश्य जिसमें आप अपने लक्ष्य को तय करते हो कि आपका लक्ष्य प्राप्ति हो जाए। जैसे आप विद्यार्थी हो, आप कर्म कर रहे हो, पढ़ने का कर्म कर रहे हो, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कार्य कर रहे हो, इसलिए कि आप अपने जीवन में हर एक सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकें, जीवन के हर एक संसाधन प्राप्त कर सकें। क्यों? क्योंकि आप जब इस प्रकार के कार्य करते हैं, स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आप उस कार्य का एक परिणाम भी प्राप्त करते हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपना अपना परिणाम प्राप्त करता है। जैसे आप लोग एग्जाम देने जाओगे, सिंपल सी बात है, आप लोग जितना भी तैयारी किए रहोगे, जितना कर्म किए रहोगे पठन पाठन का, उसी के अनुरूप आपका परिणाम मिलेगा। अर्थात वह टोटल मार्कशीट पे आपके अंक, आपके परिणाम स्वरूप वहाँ पे मिलेंगे। है ना? मानते हो ऐसा? चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे क्या है कि ये भौतिक जो कर्म होता है यह सांसारिकता से रिलेटेड होता है, और इस सांसारिकता से रिलेटेड जो कर्म होता है, इस कर्म को हम कर्म ही पूजा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका स्वार्थ होता है। आप निज स्वार्थ के लिए ऐसा कार्य करते हो। परंतु ये बुरा नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म नहीं करोगे तो परिणाम कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए अच्छा कर्म का परिणाम अच्छा, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। तो प्रयास ये करो ना कि जितनी ऊर्जा तुम बुरे कार्यों पे लगाते हो, वो सारी एनर्जी अपने अच्छे कार्य पे लगाओ, और इस कार्य को धीरे धीरे इतना तुम आगे बढ़ा ले जाओगे कि तुम्हारा परिणाम जो होगा ना, हमेशा अच्छा ही मिलेगा। इसलिए जब तक तुम्हारे शरीर में एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको अच्छे कार्यों पे लगाओ, क्योंकि परिणाम अच्छा ही मिलेगा। ठीक है? चलो हम थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं। आप मनुष्य हो तो मनुष्य में भौतिक कार्य के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्म आपके मन को शांत करता है। आध्यात्म आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। आध्यात्म ये बताता है कि आप जो भौतिक कार्य कर रहे हो, उसका परिणाम अवश्य ही आपको प्राप्त होगा। आप ऐसा सुने हो ना कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं।
याद रखना, अच्छे कार्य करते रहो, एक समय आएगा जब उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। ऐसा क्यों? यही तो आपकी आध्यात्मिकता की सोच है। लेकिन इससे जुड़ी एक और पहलू मैं बताना चाहूँगा। केयर करते रहो, आप लोग रोज़ पढ़ते हो, ठीक है, एक दिन जरा कर्म की बात सोच लो। विद्यार्थी जीवन में भी कर्म करना है। आगे चल करके आप लोग विद्यार्थी जीवन से सामाजिक जीवन जियोगे और भी लोगों का तरह तरह का जीवन होगा। कुछ लोग समाज सेवक बनोगे, कुछ समाज सुधारक बनोगे, कुछ लोग ऑफिसर ग्रेड में जाओगे। आई मीन कि सबके कार्य अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन कर्म तो सबको करना होगा, इसलिए हर प्रकार के कर्म को जान लेना आवश्यक है ना। थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा केयर करना। आप सोचते हो कि जो ईश्वर है, ईश्वर आपका जो आराध्य, जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, आपका जो ईश्वर है, ये सोचते हो कि हम ईश्वर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जरा सोचो कि आप क्या चाहते हो कि ईश्वर हमारे लिए क्या कर दे। ईश्वर से जो पाने की आप अपेक्षा रखते हो, वही अपेक्षा तुम खुद पूर्ण करना सीख लो। मतलब कि वही कार्य तुम खुद करना शुरू कर दो जो ईश्वर करता है। तुम जो चाहते हो कि ईश्वर हमारे लिए कार्य करे, ऐसा करे, वही कार्य करना तुम शुरू कर दो। उन लोगों के लिए शुरू कर दो जिनके लिए तुम कर सकते हो, निस्वार्थ कर सकते हो। क्योंकि ईश्वर जब किसी के लिए कोई कार्य करता है, मदद करता है, धर्म की स्थापना करता है, सत्य की स्थापना करता है, तो वहाँ पर उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता है। अगर ऐसा कार्य आप खुद कर सकते हो, इस मानव समाज में रहते हुए आप भी सत्य की स्थापना करो, धर्म की स्थापना करो। धर्म का तात्पर्य समझ रहे हो ना। यहाँ धर्म का तात्पर्य न्याय और अन्याय से है। मतलब न्याय का धर्म स्थापित करो। अगर न्याय का धर्म स्थापित करते हो, तुम सत्य की स्थापना स्वतः कर लोगे। और ईश्वर से जो तुम पाने की इच्छा रखते हो, खुद दूसरों के लिए वही कार्य करना शुरू कर दो। तो ऐसे दशाओं में तुम्हें देखो, ऐसा ज्ञात होगा कि ये जो कर्म होता है, यही कर्म प्रधान है और यही कर्म ही पूजा कहा गया। इसी कर्म को हम कर्म ही पूजा कहेंगे। तो जिस दिन आप लोग ऐसा करना शुरू कर दोगे ना भाई, सोच रहे हो, जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दोगे तो समझ जाना तुम हर एक कर्म की पूर्ति करते रहे हो। और हर एक कर्म का तात्पर्य है तुम्हें मानव जीवन जीना है तो दोनों कर्म को करना होगा, अर्थात भौतिक कर्म भी, आध्यात्मिक कर्म भी, तभी जीवन का संतुलन बना रहेगा। समझ रहे हो?